वेलकम टू सोशल। तापसी पन्नू इज वन ऑफ द एक्ट्रेसेस जिन्होंने बॉलीवुड में कई हार्ड हिटिंग फिल्म्स की है। तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देके मारी सर। अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। Taapsee is known for her bold characters and unique film choices like Pink, Man Marziyan, Thappad and many more. She seems to be an actress जिन्होंने mainstream films के through female characters को नई definition दी है, which has made her one of the most in-demand actors in the industry. इस वीडियो में हम आपको तापसी पन्नू के बारे में 25 facts बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर होने के बावजूद भी वो कैसे फिल्म्स में आई, उनकी और कंगना रनौत के बीच किस वजह से हमेशा एक कोल्ड वॉर रहता है और कैसे वो अपनी फिल्म्स के लिए प्रिपेयर करती है। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उसने मुझे मारा, पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है और मेरी पेटिशन भी इतनी सी। नंबर 1, तापसी दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और उन्होंने अपनी ज्यादातर लाइफ दिल्ली में ही बिताई है। तापसी के फादर एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और उनकी मदर एक होम मेकर। तापसी को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा से एकेडमिक्स में स्ट्रांग रही थी। नंबर 2, स्कूल खत्म करने के बाद तापसी ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग परस्यू की और वो इसको लेके काफी पैशनेट थी। कॉलेज में पढ़ते हुए ही उन्होंने पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू किया, जो उन्होंने सिर्फ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए किया था। इसके थ्रू उन्हें फोटोशूट्स और एडवर्टीजमेंट्स मिलने लगे, जिसके बाद तापसी मॉडलिंग सर्कल में काफी पॉपुलर हो गई थी। नंबर 3, कॉलेज के दौरान ही उनकी प्लेसमेंट इन्फोसिस में हो गई थी, जहां वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर की गई थी, पर वो जॉब की बजाय आगे MBA परस्यू करना चाहती थी। फिर उसी दौरान उन्हें 2 साउथ इंडियन फिल्म्स भी ऑफर की गई, जिसको लेके वो कंफ्यूज थी। तापसी के पास काफी टाइम था क्योंकि उन्हें कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, पर वहीं जो फिल्म्स उन्हें ऑफर हुई थी वो फेमस प्रोडक्शन हाउसेस के अंडर आती थी। तापसी को बस कुछ ही दिन के लिए शूट करना था, तो उन्हें लगा कि इसमें उनका कोई लॉस नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिल्म्स में एक्टिंग कर लेंगी। हमारे ओपिनियन में तापसी बहुत फॉर्चुनेट है क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशंस के वक्त तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर नोट्स भी नहीं मिल पाते, वहीं तापसी को फिल्म्स ऑफर की जा रही थी। Well, we hope every student gets this lucky while preparing for exams. नंबर 4, तापसी की पहली फिल्म 2010 में आई थी जिसका नाम चुमांडी नादाम था और ये एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में उनका रोल हीरो की लव इंटरेस्ट का था एंड ऑनेस्टली दिस वाज नॉट अ गुड डेब्यू। उनका कैरेक्टर फिल्म में काफी स्टीरियोटिपिकल लगता है और उनके सभी सीन्स क्रिंजी लगते हैं। नंबर 5, जिस फिल्म से उनको पॉपुलैरिटी मिली थी उनकी दूसरी फिल्म आड़ू कलाम थी, जिसमें वो धनुष के साथ नजर आती है। यू ऑल नो कि धनुष कितने पॉपुलर एक्टर हैं, तो तापसी को भी इसका बहुत फायदा हुआ। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों वे में सक्सेसफुल रही और इसने 6 नेशनल अवार्ड्स भी जीते। इस फिल्म के बाद से ही तापसी साउथ इंडियन इंडस्ट्री में सबसे इन डिमांड एक्ट्रेस बन गई थी। नंबर 6, आड़ू कलाम की सक्सेस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करेंगी और उसी साल उन्होंने 6 और फिल्मों में काम किया था। तापसी की सभी फिल्म्स में उनका रोल सिमिलर ही था, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी बिलो एवरेज थी। तापसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त उन्हें बोला गया था कि तुम्हें सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ काम करना चाहिए और अपने रोल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये सब होने के बाद भी तापसी की ज्यादातर फिल्म्स फ्लॉप रही और उन्हें प्रोड्यूसर्स ने बैड लक का टैग दे दिया था। बहुत हैरानी की बात है कि 2011 में उनकी 7 फिल्म्स आई थी और 2012 में सिर्फ 1। तापसी को रियलाइज हो गया था कि उन्हें साउथ इंडिया में सिर्फ एक ही तरह के रोल्स दिए जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे बॉलीवुड फिल्म्स में ट्राई करेंगी। ये बोला जाता था कि आपको बस पिक्चरें करते रहना है क्योंकि 4-5 साल होती है शेल्फ लाइफ एक एक्ट्रेस की, तो उसके अंदर आप जितना मतलब टॉप पे पहुंच सकें, जितनी ज़्यादा पिक्चरें बड़ी कर सकें, वो ही डिसाइड करेगा कि आप कितनी बड़ी एक्ट्रेस बनती हैं। चाहे आप किसी का भी करियर उठा के देख लीजिए। नंबर 7, उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म चश्मे बदूर से किया था, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और ये 1981 की क्लासिक फिल्म चश्मे बदूर का रीमेक थी। फिल्म में तापसी का लीडिंग एक्ट्रेस का रोल था, जहां वो अली जफर, देवेंदु शर्मा और सिद्धार्थ के साथ नजर आती है। फिल्म को ऑडियंस से काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, पर इस फिल्म से उन्हें बॉलीवुड में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। Who the hell do you think you are, huh? मेरे प्यार में पागल होके चिल्ला रही है। नंबर 8, 2015 में आई फिल्म बेबी तापसी के लिए गेम चेंजर रही थी। इस फिल्म में उनका बहुत ही छोटा सा रोल था, जहां वो सिर्फ 7 मिनट के लिए फिल्म में नजर आती है। उनके कैरेक्टर का नाम शबाना खान होता है और ऑडियंस को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। फिल्म में जिस तरह से तापसी ने इस एक्शन सीन को परफॉर्म किया था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे।
इस रोल के लिए पहले तापसी की जगह किसी और को कास्ट किया जाने वाला था और तापसी के बारे में तो किसी को उस टाइम पता भी नहीं था। इसीलिए तापसी ने खुद मेकर्स को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इस रोल में कास्ट किया जाए। तापसी का भी मानना है कि इस 7 मिनट्स के रोल की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड में रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ था। नंबर 9, बेबी में तापसी का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक था कि मेकर्स ने डिसाइड किया कि इस कैरेक्टर को लेके वो एक सोलो फिल्म बनाएंगे। फिल्म का नाम शबाना था, जिसमें तापसी एक सीक्रेट एजेंट का कैरेक्टर प्ले करती हैं। आगे सवाल मत कीजिएगा, बस भरोसा रखना कि जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। नंबर 10, पिंक तापसी के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म रही है, जहां उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम मीनल होता है और ये कैरेक्टर उनकी बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। पिंक में तापसी की परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने पसंद किया था। तापसी ने एक इंटरव्यू में शेयर किया, इस रोल का मुझ पर काफी इम्पैक्ट पड़ा था, जहां मुझे हर छोटी चीज ट्रिगर करने लगती थी। तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देखी मारी सर। अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। नंबर 11, 2019 में आई फिल्म पति पत्नी और वो में पहले तापसी को साइन किया गया था। जब मेकर्स ने उन्हें फिल्म की स्टोरी सुनाई थी तब उन्हें स्टोरी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने उसी वक्त फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया था। तापसी ने वर्बली अपनी डेट्स फिल्म के लिए अवेलेबल कर दी थी एंड शी वाज श्योर दैट शी हैड गॉटन द रोल। कुछ टाइम बाद तापसी को पता चला कि फिल्म में उनकी जगह भूमि पेडनेकर को कास्ट कर लिया गया है एंड तापसी को इस बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया गया था। इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंट हुई थी और उन्होंने इसके रिगार्डिंग इंटरव्यूज में भी बात की थी। बट ऐसे किसी और से कहीं से पता चलना कि 1 महीना पहले कोई और साइन हो चुका है और यहाँ मैं डेट रोके बैठी हूँ, वो मुझे सही नहीं लगा था, तो मैंने इसलिए बात करी। नंबर 12, 2018 में आई मनमर्जियां तापसी के लिए एक स्पेशल फिल्म थी। फिल्म में वो रूमी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो उनके लिए आज तक का सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर रहा है। फिल्म में वो अभिषेक बच्चन और विकी कौशल के साथ नजर आती हैं और फिल्म का रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर काफी एवरेज रहा था। हमारे ओपिनियन में दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो कुछ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए बहुत स्पेशल है, तो वहीं कुछ ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाती है। आप भी हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सी ऑडियंस में आते हैं। डू यू लाइक द फिल्म और यू जस्ट कुडंट कनेक्ट विद इट? चल फिर भाग चलते। अभी नहीं अभी नहीं होए, अभी तो मम्मी को गोभी के पराठे बनाने को बोल के आए। नंबर 13, तापसी ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। उनका कहना है कि उन्हें फिल्म्स में इंटरेस्ट काफी लेट आया था और ना ही उनके कोई प्लान्स थे एक्टिंग करने के। फिर जैसे ही उन्हें फिल्म्स ऑफर होने लगी तब उन्होंने ऑन द सेट रहकर अपनी को स्टार्स और डायरेक्टर से एक्टिंग सीखी है। तापसी अपने आप को एक स्पॉन्टेनियस एक्टर मानती है, जहां वो एक सीन के लिए दोबारा रीटेक देना पसंद नहीं करती है। उनका कहना था कि वो अनश्योर होती हैं कि रीटेक्स में वो कैसा परफॉर्म करेंगी, इसलिए वो फर्स्ट टेक में ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे देती हैं। That I put so much of myself in the first or max the second take that by third my whole spontaneity goes for a toss. I'm more of a spontaneous actor. नंबर 14, जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने फिल्म पिंक, बदला और मुल्क में दी है, फिल्म थप्पड़ में उनका रोल उससे काफी डिफरेंट था। एक इंटरव्यू में तापसी ने शेयर किया था कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर उस थप्पड़ के बाद भी सबकी बातें सुनता है, पर रियलिटी में मैं इतना टॉलरेट नहीं करती। इसी वजह से तापसी के लिए अपने कैरेक्टर को समझना काफी डिफिकल्ट रहा था। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट सीन वही था जहां उन्हें स्लैप किया जाता है। यूजुअली फिल्म्स में ऐसे सीन्स को साउंड इफेक्ट्स और कैमरा वर्क से दिखाया जाता है और रियलिटी में एक्टर को मारा नहीं जाता, लेकिन थप्पड़ में तापसी को एक्चुअली स्लैप किया गया था। इस सीन को करना दोनों ही एक्टर्स के लिए मुश्किल था और 7 रीटेक्स के बाद सीन को फाइनलाइज किया गया था। Does that mean that तापसी got slapped 7 times? Maybe. जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता। नंबर 15, तापसी के करियर में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कंगना रनौत के साथ रही है। दोनों एक्ट्रेसेस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि तापसी ने कंगना को एक इंटरव्यू में ये कहा था, If you have to give quirky gifts to the following celebrities, what will you gift them? हाँ, Kangana Ranaut, if you have to gift something डबल फिल्टर कबड्डी। इसके बाद कंगना ने नहीं पर उनकी सिस्टर रंगोली ने तापसी को सस्ती कॉपी का टैग दिया था। आउच, दैट हर्ट। ऐसी ही फाइट आगे भी चलती रही और आज भी उनके बीच कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। रिसेंटली जब तापसी ने फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीता था तब उन्होंने अपनी स्पीच में कंगना को भी थैंक यू किया था। इसके बाद ट्विटर पर कंगना ने भी तापसी को कांग्रेचुलेट किया एंड जहां एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, वेल डन तापसी, यू डिजर्व टू विन द विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड। ओके, दैट वाज सैवेज। ए छोरी, ओस में आजा, तमीज से बात कर, मेरे पे हंस रही है, हारे में क्या लियाकत से। नंबर 16,
तापसी जुड़वा 2 में वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस के साथ नजर आती है। इस फिल्म में उनका रोल काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमेशा से तापसी के रोल्स स्टैंड आउट ही होते हैं। इस फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जहां उन्हें जुड़वा 2 जैसी फिल्म करने के लिए क्वेश्चन किया जाता था। तापसी का कहना था कि वो जुड़वा 2 जैसी कमर्शियल फिल्म्स अपना ऑडियंस बेस इंक्रीज करने के लिए करती है। ऑनेस्टली वी डोंट थिंक कि जुड़वा 2 की ऑडियंस का मुल्क और बदला से कोई कनेक्शन है। लेट्स जस्ट से दैट जुड़वा 2 वाज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ फिल्म। नंबर 17, तापसी को फिल्म रात अकेली है के लिए भी अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिल्म में तापसी को राधिका आप्टे का रोल ऑफर किया गया था और ये उनकी पहली फिल्म होती जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आती। तापसी ने फिल्म को डेट्स ना मिलने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 18, बॉलीवुड में यूजुअली ऐसी फिल्म्स कम देखने को मिलती हैं जहां 2 एक्ट्रेसेस को लीडिंग रोल्स में दिखाया जाता है। अगर ऐसी कोई फिल्म होती है तो वहां भी एक हीरो के ऑपोजिट लव ट्रायंगल स्टोरी के थ्रू 2 फीमेल लीड्स को कास्ट किया जाता है। हालांकि हम टाइम टू टाइम 2 हीरोइन फिल्म्स देखते रहते हैं, पर ज्यादातर वो फिल्म्स सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तापसी भी चाहती थी कि वो कोई 2 हीरोइन फिल्म में काम करें, पर उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। फिल्म सांड की आंख के मेकर्स फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें 2 लीड एक्ट्रेसेस चाहिए थी। तापसी को जैसे ही फिल्म के बारे में पता चला, तभी उन्होंने मेकर्स को लीड रोल के लिए अप्रोच किया। नरेशन सुनने के बाद उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और मेकर्स ने उन्हें फिल्म में साइन कर लिया। मन न दिखे चिड़िया की आंख, मन तो सांड की आंख दिखे। नंबर 19, एक्टिंग के अलावा तापसी पुणे पिस्टन्स नाम की बैडमिंटन टीम की ओनर है। वो बिलीव करते हैं कि क्रिकेट के बाद बैडमिंटन ही ऐसा स्पोर्ट है जिसने कंट्री को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई है। इसके अलावा तापसी बैडमिंटन प्लेयर मैथिस बॉय को डेट कर रही हैं, जो एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। दोनों काफी सालों से एक साथ हैं एंड दे सीम टू बी क्वाइट हैप्पी विद ईच अदर। नंबर 20, तापसी के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर है एंड शी इज अ ह्यूज एवेंजर्स फैन। उन्होंने इवन कपिल शर्मा शो में कहा था कि उन्हें एक दिन एवेंजर्स जैसी फिल्म में सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले करना है। I'm a huge fan of Avengers, and I've always probably in my dreams dreamt of being one, that having some superpower. नंबर 21, 1998 की जर्मन फिल्म रन लोला रन को एक कल्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में एक मेन प्रोटैगनिस्ट लड़की होती है जो पूरी फिल्म में भागती रहती है, लाइक लिटरली इन एवरी सीन। हाल ही में इस फिल्म का बॉलीवुड रीमेक अनाउंस किया गया है, जिसमें तापसी लीड रोल में नजर आएंगी। नंबर 22, तापसी ने अपने कॉलेज डेज में एक ऐप भी बनाई थी जिसका नाम फोनस्वैप था। ये एक iOS ऐप थी और इसकी डेवलपमेंट टीम में तापसी का भी नेम मेंशन था। ये ऐप उन्होंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में बनाई थी। नंबर 23, तापसी एक वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी की फाउंडर भी हैं, जो उन्होंने अपनी सिस्टर और एक फ्रेंड के साथ शुरू की थी। इस कंपनी का नाम द वेडिंग फैक्ट्री है, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में होता है। नंबर 24, तापसी जल्द ही हमें फिल्म रश्मि रॉकेट में एक एथलीट के रोल में नजर आएंगी। इससे पहले भी वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल प्ले कर चुकी हैं, जहां फिल्म सूरमा में उनका कैरेक्टर एक हॉकी प्लेयर का होता है। रश्मि रॉकेट के लिए उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है, जहां उन्होंने रियलिटी में एक एथलीट का रूटीन फॉलो किया है। तापसी ने अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस में भी कोई सप्लीमेंट्स का यूज नहीं किया है, इसीलिए उनके लिए इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन काफी चैलेंजिंग रही है। नंबर 25, फिल्म हसीन दिलरुबा एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें तापसी हमें बहुत यूनिक रोल में दिखेंगी। ये आनंद एल राय की प्रोडक्शन है, जिन्होंने रांझना डायरेक्ट की थी। तापसी ने जब फिल्म के बारे में सुना तो उन्होंने मेकर्स को फुल नरेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था। उस टाइम फिल्म के लिए किसी और एक्ट्रेस को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जब उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया तो तापसी को साइन कर लिया गया। तापसी ने इस फिल्म को पल्प फिक्शन से कंपेयर किया है, जो सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट दिस फिल्म हैज टू ऑफर। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिस पे खून के हल्के हल्के से छींटे हो, ताकि उसे बुरी नजर न लगे। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपको तापसी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि आप किस और एक्ट्रेस की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं। जिस एक्ट्रेस को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उन पे एक फैक्ट वीडियो बनाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो चलिए दैट्स इट अप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।